हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम। क्या टॉपिक है हमारा? नंबर सिस्टम। नंबर्स सबसे पहले एक्सप्लेन करेंगे हम नंबर्स, देन आफ्टर टाइप्स ऑफ नंबर्स और फंडामेंटल प्रॉपर्टीज। हम 3 चीज़ें डिस्कस करेंगे आज। सबसे पहले नंबर्स क्या होता है? नंबर्स होता है कलेक्शन ऑफ काउंटिंग, मीन्स 1 2 3 4 0 जो भी है वो सब नंबर्स है। जो इकाई दहाई सैकड़ा या फिर वंस टेंस हंड्रेड्स थाउजेंड्स इसकी फॉर्म में जिसको भी रिप्रेजेंट करते हैं वो सब क्या है? नंबर्स। देन आफ्टर हमें एक्सप्लेन करना है टाइप्स ऑफ नंबर्स, मीन्स नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल नंबर्स की। किसकी? नेचुरल नंबर्स की। नेचुरल नंबर्स क्या होता है? नेचुरल नंबर्स कलेक्शन ऑफ काउंटिंग 1 to 100 मीन्स नेचुरल नंबर। देखो मैथ्स की लैंग्वेज है तो मैथ्स की लैंग्वेज में बात करेंगे नेचुरल नंबर्स की। अगर हम आपको एग्जाम्पल से बात करें तो 1 2 3 डॉट डॉट इन्फिनिटी में जो भी नंबर्स आएगा वो सब क्या हो जाएगा? नेचुरल नंबर्स। ओके, देन आफ्टर एक्सप्लेन करना है होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होता है? नेचुरल नंबर्स में अगर आप 0 इंक्लूड कर दोगे मीन्स नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्या में अगर आप 0 को शामिल कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा? होल नंबर। 0n। 0n का मीन क्या हो गया कि नेचुरल नंबर में 0 और इंक्लूड कर दिया तो फिर वो क्या बन गया? होल नंबर। नेक्स्ट हमारा क्या है? इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है? कोई भी ऐसा नंबर, इफ एनी नंबर डिवाइडेड बाय 2 मीन्स कोई भी ऐसा नंबर है जो 2 से डिविजिबल यानी कि जो 2 की टेबल में आता है वो सब नंबर क्या होते हैं? इवन नंबर। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने टेबल लिखी 2 4 6 8 36 जो भी 2 की टेबल से कट होगा या 2 की टेबल में जो भी आता है वो सब क्या बन गए? इवन नंबर। कौन से नंबर? इवन नंबर। नेक्स्ट हमें बात करनी है ओड नंबर। विच नंबर? ओड नंबर। ओड नंबर इवन नंबर का जस्ट रिवर्स होता है। मीन्स इवन नंबर में तो क्या था? जो 2 से डिविजिबल था, और ओड नंबर में क्या होगा? जो 2 से डिविजिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 1 3 5 7 ये सब नंबर क्या है? ओड नंबर। ओके, नेक्स्ट इंटीजर नंबर। विच नंबर? इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर क्या होता है? कलेक्शन होता है नंबर्स ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। मीन्स एग्जाम्पल देखो मैथ्स है तो एग्जाम्पल से ही आपको अच्छे से समझ में आएगा कि क्या है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। मीन्स माइनस में आप कोई नंबर ले लो 5 4 3, इधर से आप प्लस में ले लो 5 4 3। इन सब का जो कलेक्शन है वो क्या है? इंटीजर नंबर। अंडरस्टैंड? गुड। तो एक बार अपन इसका रिकैप करें 2 मिनट्स के लिए। आज हमने पढ़ा नेचुरल टाइप्स ऑफ नंबर्स में आपने 5 नंबर्स एक्सप्लेन किया। फर्स्ट नंबर पे क्या है? नेचुरल नंबर। सेकंड नंबर पे होल नंबर। थर्ड नंबर पे इवन। फोर्थ पे ऑड और 5 पे इंटीजर नंबर। इवन नंबर होगा काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? 1 टू इन्फिनिटी। मीन्स सारे पॉजिटिव, नेगेटिव नंबर नहीं आएंगे उसमें। ओनली पॉजिटिव नंबर्स का जो भी कलेक्शन है वो सब क्या है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में अगर 0 इंक्लूड कर देती हूँ, नेचुरल नंबर में ही मैं अगर 0 को शामिल कर देती हूँ तो वो नंबर कौन सा हो जाएगा? होल नंबर। मीन्स पूर्ण संख्याएं। ओके, नेचुरल नंबर मीन्स प्राकृत संख्या। थर्ड नंबर पे है इवन। इवन यानी सम
सम नंबर जो 2 से डिविजिबल होगा, मीन्स जो 2 की टेबल में आता है, जो भी नंबर 2 की टेबल से कट होता है या 2 की टेबल में आता है या 2 की टेबल से पूरी डिवाइड होता है, तब क्या होता है, इवन नंबर। और नहीं होता तब क्या होता है, ओड नंबर। लास्ट में 5th नंबर है इंटीजर, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, मीन्स इवन नंबर, सॉरी नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या में तो हमने ओनली पॉजिटिव नंबर लिया था, जबकि इंटीजर नंबर में हम क्या होगा, माइनस में भी लेंगे, नेगेटिव वैल्यू भी आएगी। ओके, अब आ जाओ नेक्स्ट पे। इधर क्या हो गया, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर जो इफ एनी टू नंबर्स हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, मीन्स कोई भी हमारे पास में 2 नंबर है, कोई भी नंबर है, वो अगर 2 फैक्टर ही रखते हैं, कितने फैक्टर, 2 फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने लिखा 5 और 7, फिर आपने लिखा 11। अब बताओ 5 का फ्रेंड कौन कौन होगा, फ्रेंड मीन्स 5 किस किस के टेबल में आएगा, 5 1 में आएगा और 5 5 में आएगा, मीन्स इसका फैक्टर कौन कौन सा होगा, इसका फ्रेंड कौन कौन सा होगा, एक 1 हो गया, एक इटसेल्फ हो गया, एक वो खुद है और एक 1 है। जब भी ऐसी कोई कंडीशन आती है, देखो 7 किस किस में आता है, 1 में आता है, 7 7 में आता है, 11 किस में आता है, 11 11 में आता है और 11 1 में आता है। तो 1 तो सब में कॉमन है, बाकी अगर इटसेल्फ है, अगर ऐसा कुछ है कि जिसके फैक्टर ओनली 2 हो, हाउ मेनी फैक्टर, 2, जिसके फैक्टर ओनली 2 हो, तब वो नंबर कौन सा होगा, प्राइम नंबर, मीन्स अभाज्य संख्याएं, हिंदी में बोले तो अभाज्य संख्याएं। अंडरस्टैंड। इसका को प्राइम क्या होगा, देखो प्राइम नंबर में तो हमने ओनली 1 डिजिट ली थी, लेकिन को प्राइम नंबर है उसमें अपने को 2 डिजिट से कंपेयर करना होगा। कैसे, देखो एग्जाम्पल आपने लिखा 5, फिर आपने लिखा 11। अब मुझे बताओ ऐसा कोई नंबर बताओ मुझे जिसमें 5 भी आता है और 11 भी आता है, मीन्स इसका अगर HCF क्या होगा, 1। अगर इसका HCF 1 है तब वो क्या हो गया, प्राइम नंबर। नेक्स्ट आता है अपने पास में को प्राइम नंबर। विच नंबर, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर आपने एक्सप्लेन कर दिया, ये था को प्राइम नंबर। अब आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या हो जाएंगे, जिसके a number in which having more than 2 factor, देखो प्राइम नंबर में ओनली 2 फैक्टर और कंपोजिट मोर देन 2 फैक्टर। कंपोजिट मीन्स भाज्य संख्या। कैसे, 2 4 9 और 18। बताओ 2 और 4 किस किसी टेबल में आता है, 1 में आता है, 2 में आता है, 4 में आता है क्या, और 9 बताओ 1 में है, 3 में भी आती है, 3 में 9 आता है और क्या आता है, 9 में भी 9 आता है और 18 में भी आता है। मीन्स इसके फ्रेंड्स कितने हो गए, मोर देन 2 है ना, इट मीन्स ये कौन सा नंबर है, कंपोजिट नंबर। अंडरस्टैंड। एक था हमारे पास में रेशनल नंबर कौन सा हो गया, रेशनल नंबर होता है इफ एनी नंबर रिप्रेजेंट बाय P/Q फॉर्म। अगर हम किसी भी नंबर को, रेशनल नंबर मीन्स परिमेय संख्या, अगर किसी भी नंबर को हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो वो नंबर कैसा होगा, रेशनल नंबर और परिमेय संख्या है। लेकिन एक कंडीशन होनी चाहिए इसमें क्या कंडीशन है, Q नॉट इक्वल्स टू 0। 0 नहीं होना चाहिए Q की वैल्यू। P की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, P की वैल्यू तो 0 भी हो सकती है, लेकिन Q की वैल्यू यानी कि डेनोमिनेटर यानी कि जो भी हर है वो 0 नहीं होना चाहिए, तब वो नंबर कैसा हो जाएगा, परिमेय संख्या या फिर रेशनल नंबर। और इरेशनल क्या, अच्छा एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, रेशनल नंबर के एग्जांपल क्या हो जाएंगे, यानी कि जो भी फ्रैक्शन की फॉर्म में आपने लिखा है, कुछ भी लिख सकते हो आप, बस 0 नहीं होना चाहिए। 5 7 9/11 कुछ भी है, ये सब क्या है, रेशनल नंबर। जबकि इरेशनल नंबर क्या हो जाएंगे, जिनको हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, वो नंबर क्या हो जाएंगे,
इरेशनल। इसका एग्जाम्पल क्या होंगे? इरेशनल का एग्जाम्पल हो जाएंगे जितने भी हमारे पास रूट्स की वैल्यू है, जो भी रूट्स में जो वैल्यू आएगी वो सब क्या हो जाएंगी? इरेशनल। अंडरस्टैंड? चलो ये हो गया। और इट मीन्स हमने 10 टाइम्स के नंबर एक्सप्लेन किए आज। कौन कौन से? एक बार मेरे साथ आप सब रिपीट करना ना। सबसे पहले हमने एक्सप्लेन किया नेचुरल नंबर, देन आफ्टर होल नंबर, देन आफ्टर इवन नंबर, देन आफ्टर ऑड नंबर, और ऑड नंबर के बाद में इंटीजर नंबर। फिर आपने क्या किया था? फिर आपने किया था प्राइम, को प्राइम, कंपोजिट, रेशनल और इरेशनल। अच्छा, इसको हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं। प्राकृत संख्याएं, होल संख्याएं, और कौन सा था? सम संख्याएं, विषम संख्याएं और पूर्णांक संख्याएं, और क्या था? परिमेय, अपरिमेय और भाज्य, अभाज्य, सहभाज्य। ये सब नंबर आपने एक्सप्लेन किया है। नंबर फंडामेंटल्स जो अपना सेकंड टॉपिक था, टाइप्स। अब अपन आते हैं नेक्स्ट टर्म पे, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज। किस पे आते हैं? फंडामेंटल प्रॉपर्टीज पे। फंडामेंटल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। विच प्रॉपर्टी? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, देन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, देन आफ्टर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, चलो ये एक्सप्लेन करते हैं। और एक और है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। चलो एग्जाम्पल से समझ में आएंगी, ये चीजें ऐसे समझ में नहीं आएंगी। हिंदी में बोलते हैं समवर्ग नियम। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मीन्स क्रम विनिमय प्रॉपर्टी या नियम। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यानी कि साहचर्य नियम। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मीन्स बंटन नियम। ओके, ये तो क्या हो जाएगा? समवर्ग, ये हो जाएगा क्रम विनिमय, और ये क्या हो जाएगा? साहचर्य, और ये हो जाएगा बंटन नियम। ओके, अब इसको एक्सप्लेन करना है, उसके लिए हमें क्या लेना होगा? एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल नंबर 1, क्लोजर प्रॉपर्टी। देखो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि कोई भी आप वैल्यू ले लो, जैसे a इक्वल्स टू आपने 1 लिया, b इक्वल्स टू आपने 2 लिया। रूल ये कहता है, देखो ये दोनों नंबर किससे बिलोंग कर रहे हैं? बताओ, 1 और 2 किससे बिलोंग कर रहे हैं? नेचुरल नंबर से कर रहे हैं, यस और नो? तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर दो एलिमेंट आप सेम नंबर, सेम सेट में से ले रहे हो, तो जो उनका आंसर, जो उन पे ऑपरेशन करने के बाद में जो भी हमारे पास में आंसर फाइंड होता है, वो भी उसी सेट में से आना चाहिए। कैसे? जैसे a प्लस बी मैंने किया, 1 + 2 कितना आया? 3। तो देखो 1 और 2 n से बिलोंग कर रहे हैं, तो 3 ये भी किसी का पार्ट है। किसका पार्ट है? ये नेचुरल नंबर का है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी हुई ना। क्लोजर प्रॉपर्टी की क्या एक्सप्लेन किया था मैंने कि अगर ये दोनों अलग अलग नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, तो इन पे जो मैंने ये ऑपरेशन किया, ऑपरेशन कौन सा किया? इन पे एडिशन का। तो एडिशन करने के बाद में जो आंसर आएगा वो भी किससे बिलोंग करेगा? नेचुरल नंबर से। देखो जैसे ये सर्कल है, इसमें 1 2 है, ये 1 2 मैंने सर्कल में से लिया, तो ये बोल रहा है कि जो 3 आ रहा है ये भी इसी सर्कल में जाना चाहिए। तो नेचुरल नंबर में आता है नहीं चीज, यस और नो, है ना? ये हो गया। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या होगा? क्रम विनिमय, यानी कि इसमें सीक्वेंस कोई अफेक्ट नहीं डालती है, ना एडिशन पे डालती है, ना सब्ट्रैक्शन पे, सॉरी ना एडिशन पे और ना मल्टीप्लाई पे। देखो कैसे? जैसे आपने फॉर्मूला लिखा a क्रॉस b इक्वल्स टू b क्रॉस a। एडिशन के लिए a प्लस b या b प्लस a। अब देखो इसका एग्जांपल लेते हैं। a इक्वल्स टू मैंने 1 लिया, b इक्वल्स टू मैंने 2 लिया। पुट करो वैल्यू 1 + 2 या 2 + 1, एक ही बात है, यस और नो? इट मीन्स एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी कि क्रम की कोई वैल्यू नहीं होती है। जरूरी नहीं है आप 1 + 2 को 2 + 1 भी कर सकते हो, जो पहले है उसको बाद में भी लिख सकते हो, बाद है उसको पहले भी लिख सकते हो। ऐसे आपका मल्टीप्लाई में होगा 3 × 4 या 4 × 3, आंसर एक ही आने वाला है। ये होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अंडरस्टैंड?
आ जाओ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर क्या देखो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमने 2 टर्म्स लिया था, इन 2 वेरिएबल लिया था। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमें 3 वेरिएबल लेने होंगे। कितने वेरिएबल? 3। कौन कैसे? एडिशन के लिए करेंगे हम a प्लस b प्लस c या a प्लस b प्लस सी। एसोसिएटिव में 3 वेरिएबल लेते हैं। कितने वेरिएबल? 3। तो देखो a की वैल्यू मैंने 2 पुट करी, b की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू 4 है। c कितना है? c कितना है मेरे पास? 4। चलो वैल्यू पुट करो। a इक्वल्स टू 2 प्लस b और ये कितना है? 3 प्लस 4 कितना हुआ ये? 3 और 4 7, 7 और 2 9 आया। ऐसे इसमें चलो 2 प्लस 3 प्लस 4, 3 और 2 कितना हुआ? 5, 5 और 4 कितना हुआ? 9। LHS इक्वल्स टू RHS, ये 3 ऐसे मल्टीप्लाई में करेंगे। रखो मल्टीप्लाई में क्या करेंगे? A B क्रॉस C या A क्रॉस और C। ओके चलो A की वैल्यू पुट की 2, B क्रॉस C कितना? 3 मल्टीप्लाई 4 है ना। ऐसे इसमें करो 2 मल्टीप्लाई 3 क्रॉस 4। देखो 3 4 जा 12 और 12 2 जा 24। ऐसे इसमें आ जाओ 2 3 जा 6 और 6 4 जा 24। आ रहा है LHS इक्वल्स टू RHS। अंडरस्टैंड? सबको समझ में आ रहा है? अगर सबको समझ में आ रहा है तो एक बार चैनल को लाइक कीजिए। अब आ जाओ नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होगी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में एडिशन और मल्टीप्लाई दोनों प्रॉपर्टियां साथ में चलेंगी। कैसे चलेंगी? ऐसे चलेगी। हमने लिखा A B प्लस C, ऐसे चलेगी। मल्टीप्लाई का साइन भी आ रहा है और एडिशन का भी साइन आ रहा है। इसको हमने ओपन किया ब्रैकेट को, तो देखो A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C। वैल्यू पुट कर दो जो अपन ने पहले ली थी। A इक्वल्स टू 2, B इक्वल्स टू 3 और C इक्वल्स टू 4। पुट करो वैल्यू 2 क्रॉस 3 प्लस 4, ब्रैकेट ओपन करो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ओपन करें। देखो 2 को मैंने पहले मल्टीप्लाई किया b यानी कि 3 से, तो 2 क्रॉस 3, फिर बीच में साइन किसका है? प्लस का। 2 क्रॉस 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। आंसर कितना आ गया? 14। ये हमारा आंसर है। और आज का टॉपिक हमारा यही कंप्लीट होता है। आज हमने क्या क्या रीड किया, क्या क्या आपको एक्सप्लेन किया मैंने? नंबर्स, टाइप्स ऑफ नंबर्स और फंडामेंटल प्रॉपर्टीज। नंबर्स में हमने आपको बताया कि जो भी नंबर्स है 1 2 3 और इकाई दहाई सैकड़ा या फिर 1s 10s 100s की फॉर्म में जो भी हम राइट करते हैं वो सब नंबर्स में आता है। और टाइप्स ऑफ नंबर्स में मैंने 10 टाइप्स के आपको नंबर बताए, उनके एग्जाम्पल दिए। नहीं समझ में आए वीडियो को एक बार फिर से लिसन करना, अच्छे से केयरफुली सुनना। और 3rd नंबर पे हमने आपको एक्सप्लेन किया फंडामेंटल प्रॉपर्टीज। ओके उसके अंदर हमने 4 प्रॉपर्टी एक्सप्लेन की थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ में उसको शेयर करना। थैंक यू।